काशीपुर नामक गांव के जंगल में एक बरसों पुरानी गुफा थी, जिसे लोग भूतिया गुफा कहा करते थे। गुफा से कभी कभी अजीब अजीब आवाजें आती थी। लोगों का कहना था कि उस गुफा में चुड़ैलों का बसेरा है, लेकिन जब उस गुफा का राज खुला तो गांव वाले दंग रह गए। चले आओ, चले आओ, चले जाओ, चले जाओ, चले आओ, चले आओ, बस चले आओ, आओ आओ आओ। भाई, तुमने कुछ सुना? यहाँ कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। मुझे लगता है ये आवाज उसी भयानक चुड़ैलों वाली गुफा से आ रही है। हाँ भाई, ऐसा कर, जल्दी जल्दी से लकड़ियां समेट और वापस चल, इससे पहले कि वो चुड़ैल बाहर आ जाए। अब दोनों लकड़हारे जंगल से भाग खड़े होते हैं। इधर गुफा के बाहर दो बहनें आरती और पूजा आती हैं। देखा पूजा, तो खामखा डर रही थी, डर कर तो वो भाग गए। हाँ दीदी, लेकिन हम कब तक इस गुफा में छुप कर रहेंगे? क्या सारी उम्र लोग हमें चुड़ैल ही समझेंगे? नहीं पूजा, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, वो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही देगा। तुझे पता है ना, बाबा और माँ के जाने के बाद लोगों की हम पर बुरी नजर थी। ऐसे में मुझे यही ठीक लगा और मैं तुझे इस गुफा में ले आई। गुफा में चुड़ैल बनकर ही सही, लेकिन कम से कम हम सुरक्षित तो है। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम बाहर जाकर खाने के लिए कुछ ले आओ ना। अब ये भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। थोड़ी देर रुक जा बहन, लकड़हारे लोग यहाँ से चले जाएं तो मैं तेरे लिए कुछ ले आऊंगी। लगता है वो लोग जा चुके हैं। रुक, मैं तेरे लिए फल लेकर आती हूँ। मुझे फल नहीं खाना, कितने साल से मैं फल ही खा रही हूँ। मुझे आज खाना खाना है। दीदी, मेरे लिए कहीं से खाना ले आओ ना। आरती अब चुप हो जाती है और बाहर चली जाती है। और पूजा के लिए खाना कहाँ से लाऊं? लेकिन उसकी बात भी ठीक है, ना जाने हमने कब से खाना नहीं खाया, फल पर ही हम अपना गुजारा करते हैं। अभी आरती ये कह ही रही थी कि तभी वहाँ सोया हुआ एक लकड़हारा दिखाई देता है। अरे, ये लकड़हारा तो अभी भी यही है। लगता है ये सो रहा है। अरे, इसके पास तो खाना है, अगर मैं ये खाना पूजा को दे दूं तो वो खुश हो जाएगी। अब आरती बिना देरी किए लकड़हारे का खाना चुरा लेती है और अपनी बहन को ले जाकर दे देती है। ये ले पूजा, गर्मा गर्म खाना, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। अब जी भर के खा। क्या सच में दीदी, इसमें खाना है? अरे वाह, कितने साल बाद मैं खाना खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट है दीदी, ये लो, तुम भी खाओ। क्या हुआ दीदी, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? अरे कुछ नहीं पगली, ये तो बस तुझे खाता देख मेरी आंखें नम हो गई। मुझे माँ की याद आ गई। माँ का खाना भी तो ऐसे ही शौक से खाती थी। उधर दोनों बहनें गुफा में खाना खा रही थी और इधर लकड़हारे की नींद खुलती है। नींद तो पूरी हो गई। अब मैं खाना खा लेता हूँ, फिर लकड़ियां लेकर बेचने चला जाऊंगा। अरे, मेरा खाना कहाँ है? मेरा खाना किसने चुरा लिया? कहीं मेरा खाना गुफा वाली चुड़ैल ने तो नहीं चुरा लिया? हे ऊपर वाले, इन चुड़ैलों से मेरी रक्षा करना। भाग रे भैया, भाग, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अभी तो खाना गायब हुआ है, मैं रुका तो मैं भी गायब हो जाऊंगा। भुवन डरकर भाग जाता है। अगली सुबह, पूजा, तू मेरे साथ फल तोड़ने चलेगी या गुफा में ही रहेगी? दीदी, मेरा मन नहीं है, आज तुम अकेले चली जाओ, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, पर ध्यान रखना, आसपास किसी की भी आवाज आए तो चुड़ैल की आवाज निकालकर सबको भगा देना। ठीक है दीदी, अब तो सारा जीवन चुड़ैल बनकर ही जीना पड़ेगा। इतनी सुंदर सुंदर कन्याएं गुफा वाली चुड़ैल बनी बैठी है। पूजा की बात सुनकर आरती हंसते हुए बाहर चली जाती है। आज तो जंगल से काफी सन्नाटा लग रहा है। लगता है जंगल में कोई नहीं है। चुपचाप फल तोड़ लेती हूँ, इससे पहले कि मैं किसी की नजर में आ जाऊं। इतना सोचकर आरती पेड़ से फल तोड़ने लगती है। तभी राजकुमार अनिरुद्ध की नजर आरती पर पड़ती है। अरे, ये लड़की इस भरे जंगल में क्या कर रही है? इतनी सुंदर लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसकी सुंदरता देखकर लगता है जैसे आसमान से उतरी कोई परी है।
अभी राजकुमार आरती के पास जाने ही वाले थे कि तभी आरती फल लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे वो लड़की कहाँ चली गई? लगता है फल तोड़कर चली गई। कोई बात नहीं, जब वो मुझे दोबारा दिखाई देगी तो मैं उससे जरूर बात करूंगा। हाँ। दीदी, लगता है गुफा के बाहर कोई है। अगर वो गुफा के अंदर आ गया तो मुझे डर लग रहा है। दीदी, तुम कुछ करो ना। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू देखती जा, मैं उसे कैसे भगा देती हूँ। अब आरती भयानक आवाज निकालने लगती है। चले आओ, चले आओ, आ जाओ, आ जाओ, बस चले आओ, आओ आओ आओ, चले आओ। गुफा के बाहर कोई और नहीं बल्कि राजकुमार होते हैं। अरे इतनी भयानक आवाज किसकी है? इस गुफा में कौन है जो हमें बुला रहा है? हमें देखना होगा कि गुफा के अंदर कौन है। राजकुमार जैसे ही गुफा में जाने लगते हैं तभी राजकुमार रुक जाइए, उस गुफा में मत जाइए। वो गुफा कोई आम गुफा नहीं है, बल्कि चुड़ैलों की गुफा है और महाराज का आदेश है कि आपको उस गुफा में ना जाने दिया जाए। अगर आप अंदर गए तो महाराज मुझे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगर पिताजी ने मना किया है तो मैं गुफा में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस गुफा में कोई चुड़ैल है। मुझे लगता है जैसे हमें कोई बेवकूफ बना रहा है। आज जंगल में वो लड़की ही नहीं आई। काश वो मुझे दोबारा मिल जाए तो कितना अच्छा हो। अब राजकुमार मंत्री के साथ वापस महल चले जाते हैं। क्या हुआ? मेरा बेटा किस सोच में डूबा है? क्या कोई खास बात है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो? अरे नहीं पिताजी, मैं तो बस यूं ही। पिताजी, जंगल में जो गुफा है, आपने मुझे उसके अंदर जाने से मना क्यों किया है? क्योंकि वो गुफा खतरे से भरी है। जरूरी नहीं कि उसके अंदर चुड़ैली हो, लेकिन उसमें हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए गुफा के अंदर जाने को मना किया है। ठीक है पिताजी, पर मुझे लगता है कि उस गुफा में कोई ना कोई राज तो छुपा हुआ है। एक ना एक दिन मैं उस राज का पता लगाकर रहूंगा। आज मैं जंगल जाऊंगा शिकार करने। बहुत समय हो गया है मैं शिकार पर नहीं गया। अब राजकुमार जंगल में शिकार करने पहुंचते हैं। तभी नीरज नाम का लकड़हारा भागता हुआ राजकुमार से टकरा जाता है। अरे तुम इस तरह भागते हुए कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। आज वो मेरा नाम ले रही है। आज के बाद मैं इस जंगल में कभी लकड़ियां काटने नहीं जाऊंगा। उस चुड़ैल की आवाज इतनी भयानक है तो वो खुद कितनी भयानक होगी। मैं जा रहा हूँ। हाँ, चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता है। ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है और लोगों की फैलाई हुई अफवाहें हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि गुफा के अंदर से किसकी आवाज आती है? अरे राजकुमार, आप नहीं जानते, आप बहुत भोले हैं। वो आवाज उन्हीं चुड़ैलों की है। ना जाने इस जंगल में चुड़ैलें कहां से आ गईं। मैं तो चला, मेरी मानो तो आप भी वापस चले जाएं। ये चुड़ैलें बड़ी खतरनाक है। मैं जा रहा हूँ। नीरज अब डरकर भाग जाता है, जबकि राजकुमार छुपकर गुफा पर नजर रखते हैं। आज तो मैं सच का पता लगाकर ही रहूंगा। मुझे देखना है कि आखिर लोगों को डराता कौन है। थोड़ी देर बाद आरती गुफा से बाहर आती है। अरे ये तो वही लड़की है, लेकिन ये गुफा में क्या कर रही है? देखा पूजा, दूसरा वाला लकड़हारा भी भाग गया। अब दोनों यहाँ लकड़ियाँ काटने आएंगे ही नहीं। अब हमें किसी का डर नहीं। हाँ दीदी, अब हम कुछ दिन खुली हवा में सांस ले सकते हैं। देखो दीदी, खुली हवा में कितना अच्छा लगता है। अच्छा, तो गुफा में ये राज छुपा था। ये दोनों बहनें इस गुफा में रहती हैं और जंगल में आने वाले लोगों को डराकर भगा देती हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों करती हैं? मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी। अब राजकुमार सामने आते हैं।
तुम दोनों का राज खुल चुका है। मुझे ये बताओ, तुम दोनों कौन हो और इस गुफा में क्या कर रही हो? तुम दोनों जंगल में आने वाले लोगों को क्यों डराती हो? हम इसी गांव के रहने वाले हैं। मेरा नाम आरती है और ये पूजा है, मेरी बहन। माँ बाप के जाने के बाद गांव वालों की बुरी नजरें हम पर थी। उनसे बचने के लिए हमने घर छोड़ दिया और यहाँ आ गए। इस गुफा में हम चुड़ैल बनकर इसलिए रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सके। क्या तुम दोनों के जीवन में इतनी परेशानियां हैं? तुम दोनों इस गुफा में कैसे रह लेती हो? तुम्हारी मजबूरी सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। राजकुमार, आप ये बातें किसी को मत बताइएगा, वरना हम दोनों को ये गुफा भी छोड़नी पड़ेगी। तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम दोनों को अब कोई परेशानी नहीं होगी। आरती, मैंने तुम्हें कई दिनों पहले देखा था। तुम्हें देखते ही मुझे तुम पसंद आ गई थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? राजकुमार, आप कहाँ और मैं कहाँ? हमारी शादी कैसे हो सकती है? ये संभव नहीं है। तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, बस हाँ या ना में जवाब दो। बोलो, करोगी मुझसे शादी? अरे दीदी, हाँ भी कह दो ना। देखो राजकुमार कितने अच्छे हैं। ऐसा पति तुम्हें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। राजकुमार, दीदी तो कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन हाँ, मुझे ये रिश्ता कबूल है। आप शादी की तैयारी करिए। दीदी आपसे ही शादी करेगी। अब पूजा ने कह दिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी के बाद पूजा भी मेरे साथ रहेगी। ये भी कोई कहने वाली बात है? तुम्हारी छोटी बहन मेरी छोटी बहन है। मेरे साथ राजमहल चलो। अब मैं तुम दोनों को यहाँ एक पल भी रहने नहीं दे सकता हूँ। चलो राजमहल। अब राजकुमार दोनों बहनों को लेकर राजमहल आ जाते हैं। पिताजी प्रणाम। देखिए, मैं अपने साथ किसे लाया हूँ? आपकी होने वाली बहू आरती को। क्या? लेकिन ये दोनों कौन हैं? और तुम्हें ये कहाँ मिली? इनका परिवार कहाँ है? राजकुमार अब सारी बातें राजा को बताती हैं। पिताजी, मैं कहता था ना कि उस गुफा में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो रहस्य इतना खूबसूरत होगा। पिताजी, मैं आरती से शादी करना चाहता हूँ। वाह वाह बेटियों, तुम दोनों ने क्या खूब दिमाग का इस्तेमाल किया है। मैं तुम दोनों की इस होशियारी से प्रसन्न हुआ। मैं राजकुमार की शादी आरती से करने को तैयार हूँ। मंत्री जी, राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि 2 दिन बाद राजकुमार की शादी है। कुमार और आरती की शादी हो जाती है। गुफा में कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि एक परी थी जिससे मैंने शादी कर ली है। अब आप सब गांव वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिना डरे जंगल जा सकते हैं। अब आपको कोई आवाजें सुनाई नहीं देंगी। इसका मतलब कि हमें बेवकूफ बनाया गया। वहां कोई चुड़ैल थी ही नहीं। थी तो राजकुमार की पत्नी और उनकी बहन। गांव वाले ये सब सुनकर दंग रह जाते हैं। अब आरती और उसकी बहन पूजा के जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं।